राधे राधे दोस्तों। तो अभी हो गई है मेरी पूजा और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ ब्रह्म वैवर्त पुराण और आज है मंडे। सो हर हर महादेव सबको। और अब देखते हैं कि हमें आज क्या कहानी पढ़ने को और सुनने को मिलती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। आज मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण का 24वां अध्याय पढ़ा। ब्रह्मा जी का नारद को गृहस्थ धर्म का महत्व बताते हुए विवाह के लिए राजी करना और नारद का पिता की आज्ञा ले शिवलोक को जाना। इस अध्याय में है कि ब्रह्मा जी नारद जी को कन्विंस करते हैं कैसे भी करके कि वह शादी के लिए मान जाएं और बाद में नारद जी पिता की आज्ञा मतलब ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर शिवलोक को चले जाते हैं। वो क्यों जाते हैं मैं आगे सारी चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि यहाँ लिख रहा है, ब्राह्मण को चाहिए कि वह पहले सुखपूर्वक यज्ञोपवीत धारण करके फिर वेदों का अध्ययन करे। अध्ययन समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा दे। इसके बाद उत्तम कुल में उत्पन्न एवं परम विनीत स्वभाव वाली कन्या के साथ विवाह करे। उत्तम कुल में उत्पन्न हुई नारी साध्वी तथा पति सेवा में तत्पर होती है। अच्छे कुल की स्त्री कभी उद्दंड नहीं हो सकती। पद्मरागनी खान में कांच कैसे पैदा हो सकता है। नारद नीच कुल में उत्पन्न हुई नारी ही माता पिता के दोष से उद्दंड होती है। वही दुष्टा तथा सब कर्मों में स्वतंत्र होती है। बेटा सभी स्त्रियां दुष्ट नहीं होती हैं। फिर आगे है, बेटा मैंने तुम्हें वेद पढ़ाया है, अब तुम मुझे यही गुरु दक्षिणा दो कि विवाह कर लो। वत्स तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी मालती उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है। तुम किसी मंगल में दिन और क्षण में उसके साथ विवाह करो। वह सती तुम्हें पाने के लिए ही मनुवंशी संजय के घर में जन्म लेकर भारतवर्ष में तपस्या कर रही है। इस समय उसका नाम रत्नमाला है। वह लक्ष्मी की कला है, तुम उसे ग्रहण करो। फिर ब्रह्मा जी आगे और समझाते हैं, अतः घर में रहो और श्री कृष्ण चरणों की अर्चना करो। बेटा जिसके भीतर और बाहर श्री हरि ही विद्यमान है उसे तपस्या से क्या लेना है। जिसके बाहर और भीतर श्री हरि नहीं है अर्थात जो श्री हरि को अपने बाहर और भीतर व्याप्त नहीं देखता उसे भी व्यर्थ की तपस्या से क्या लेना देना है। यहाँ एक ब्रह्मा जी और नारद जी का फोटो भी शेयर किया गया है। फिर नारद जी थोड़ा सा गुस्सा होकर आगे बोलते हैं, तात जो स्वयं सब कुछ जानकर अपने पुत्र को कुमार्ग में लगाता है वह पिता दयालु कैसे माना जा सकता है। ब्राह्मण सारा संसार पानी के बुलबुले के समान नश्वर है। जैसे जल की रेखा मिथ्य होती है उसी प्रकार तीनों लोक मिथ्य हैं। जिसका मन श्री हरि की दास्ता छोड़कर विषय के लिए चंचल रहता है उसका दुर्लभ मानव तन व्यर्थ हो गया। भव सागर में कौन किसकी प्रिय है और कौन किसका पुत्र या बंधु है। कर्ममयी तरंगों के उठने से इन सब का संयोग हो जाता है और उन तरंगों के शांत होने पर ये एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। फिर आगे नारद जी कहते हैं, जो सत्कर्म करवाता है वही मित्र है, वही पिता है और गुरु है। जो दुर्बुद्धि उत्पन्न करता है वह तो शत्रु है, उसे पिता कैसे कहा जा सकता है। तात इस प्रकार मैंने शास्त्र के अनुसार वेद का बीज सारतत्व बताया। यद्यपि यह ध्रुव सत्य है तथापि मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान पहले मैं नर नारायण के आश्रम पर जाऊंगा, वहां नारायण की वार्ता सुनने के पश्चात पत्नी परिग्रह करूंगा। ऐसा कहकर नारद मुनि पिता के सामने चुप हो गए। फिर नारद जी के ऐसे कहने पर ब्रह्मा जी मान जाते हैं। वो लास्ट में बोलते हैं, वत्स भगवान शंकर तुम्हारे पूर्व जन्म के गुरु हैं और हमारे भी पुरातन गुरु हैं। अतः तुम उन्हीं ज्ञानियों के गुरु कल्याणदाता शांत स्वरूप शिव के पास जाओ। वही उन पुरातन गुरु से भगवान मंत्र का ज्ञान प्राप्त करके नारायण की कथा वार्ता सुनो और शीघ्र ही मेरे घर लौट आओ। शौनक ऐसा कहकर तीनों लोगों का धारण पोषण करने वाले ब्रह्मा जी चुप हो गए और नारद मुनि पिता को भक्ति भाव से प्रणाम करके शिवलोक को चले गए। अब नेक्स्ट अध्याय में नारद जी जाएंगे शिवलोक और वहाँ क्या होता है वो हमें नेक्स्ट अध्याय में ही पता चलेगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। राधे राधे दोस्तों।